मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं, मामा, पापा और मेरा भाई। बचपन में मैं जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ। दादा दादी, मामा पापा, चचा चची, ताया ताई, कज़न्स, सबकी लाडली थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो घर का हर फर्द मेरी पसंद की चॉकलेट अपनी पॉकेट में रखता था, ताकि जब मैं रोऊं तो फौरन मुझे मिल जाए। मुझे रोने नहीं देते थे। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो जूते, बैग, हर चीज़ मेरी पसंद की। एक दफ़ा तो यूँ हुआ कि स्कूल में सेक्शंस चेंज हुए तो मेरी टीचर बदल गई। मैं घर आकर इतना रोई। अगले दिन जब तक मामा ने मुझे उसी टीचर की क्लास में नहीं भेज दिया, वो चैन से नहीं बैठी। फिर कॉलेज के टाइम पे भी मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स लिए। यूनिवर्सिटी के लिए मैंने कहा मुझे लाहौर जाना है, और मेरे चचा लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ की एक पूरी लिस्ट लिए मेरे सामने बैठे थे और कह रहे थे कि तुम यूनिवर्सिटी के नाम पर हाथ रखो, मेरिट हम देख लेंगे। यूनिवर्सिटी गई, हॉस्टल मुझे पसंद नहीं आया। अगले दिन प्राइवेट हॉस्टल में मुझे शिफ्ट कर दिया। मुझे याद है लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मेरी दोस्त की शादी थी। मैंने मामा को कॉल की, मामा मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, और तस्वीर व्हाट्सएप कर रही हैं। 2 दिन बाद जब मैं घर गई तो वही ड्रेस मेरे बेड पर पड़ा था। ख़ानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, मैंने की। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक़ था, मैंने सब किया। मुझे म्यूज़िक सीखना था, मैंने म्यूज़िक सीखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो किया, जो चाहा वो पाया था। अब हालात मुख्तलिफ हैं। मैं सालों हॉस्टल में रही हूँ, इंडिपेंडेंस मैंने इंजॉय की है। लेकिन एक रात मैं रोती रही, अपनी मामा के सामने गिड़गिड़ाती रही। रोते रोते मैं कब सो गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी ना को हाँ में नहीं बदल सकी। उनके ख़ानदान की इज्जत, उनकी नाक, उनकी लाडली बेटी के आंसुओं से कहीं बढ़कर थी। और फिर एक दिन पापा ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि ख़ानदान की इज्जत बेटियों के कंधों पर होती है। ज़िंदगी भर तुमने अपनी मर्ज़ी से गुजारी है, ज़िंदगी भर तुमने अपनी मर्ज़ी की है, एक फ़ैसला हमें करने दो। उन्हें नहीं पता कि उनके इस फैसले से उनकी बेटी की ज़िंदगी किस कदर बदल जाएगी। सोल कनेक्शन, मेरा मैजिक मोमेंट, मेरी प्लानिंग्स कहाँ जाएंगी? मैं नहीं रहूँगी। मैं सबकी नज़रों में मुकम्मल हो जाऊँगी, लेकिन मेरे अंदर एक कमी का एहसास रहेगा। कोई पुरानी चोट होती है ना, वो दब जाती है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, दर्द का एहसास फिर से जाग उठता है। यूँ मेरी रूह की परतों में शायद एक कमी, एक तिश्नगी, एक दर्द का एहसास कहीं जाकर छुप जाएगा। हो सकता है मैं कभी भूल भी जाऊँ, टाइम हील्स, लेकिन हील करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। इन बातों बातों में आपको ये तो बताना भूल गई, इस 25 को मेरी शादी है। दुआओं में याद रखिएगा। और
इस बार भी शादी का जोड़ा, जूते, कपड़े, वेडिंग वेन्यू, वेडिंग मेन्यू, सब कुछ मेरी पसंद का है। एक चीज़ है जो मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी।